दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के माध्यम से कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। बदलाव के साथ साथ अगर बात की जाए तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से एक शासन आदेश भी जारी हुआ है, जिसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी दूंगा, साथ में आपको दिखाने भी वाला हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कई बदलावों के बारे में, तो सरकार के माध्यम से आज की तारीख में जो बदलाव किए गए हैं वो आने वाली कई भर्तियों पर लागू होते हुए दिखाई देंगे। चाहे अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में हो, या फिर इसके अलावा टीजीटी पीजीटी का मामला हो, या फिर इसके साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी और जीआईसी प्रवक्ता, या फिर अगर बात की जाए यूपी टीईटी के बारे में, क्योंकि ये सारी की सारी भर्ती अब इसी के बीच में आती हुई दिखाई देंगी और इनसे जो बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे वो काफ़ी बड़े होने वाले हैं। डिटेल में आप सभी को जानकारी दी जाएगी ऑथेंटिक माध्यम से, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को दी जाती है। अब आप सभी ने सब जगह से ये तो देख लिया होगा कि आज की तारीख में सीएम योगी ने एक बैठक की थी। उस बैठक के अंदर शिक्षक भर्तियों को लेकर, साथ ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में होने वाले बदलाव को लेकर बहुत सारी मंजूरी दे दी गई है। कौन कौन से मुद्दे को लेकर मंजूरी मिली है, पहले हम इन पे बात कर लेते हैं, फिर हम इन पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ इमेजेस आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी और ये इमेजेस आप सभी को देखने के लिए मिलती है सीएम योगी की बैठक की। यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी, वहीं से आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। सीएम योगी के माध्यम से आज की तारीख में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधायक 2023 की व्यवस्था को लेकर यहाँ से मंजूरी देने के लिए आज की तारीख में डिस्कशन देखने के लिए मिला। और इससे आने वाली तमाम वो भर्ती, चाहे अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती जिसको पीआरटी के नाम से जानते हैं, या फिर अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड, वो सभी यहाँ से प्रभावित होंगी और इसी के आधार पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। सीएम के माध्यम से आज की तारीख में कुछ बहुत सारे ट्वीट भी किए गए, जिसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है कि विगत 5.5 वर्षों के अंदर प्रदेश में संचालित विभिन्न चयन आयोगों के माध्यम से कार्यप्रणाली में शासन स्तर पर अनावश्यक जो आप सभी का हस्तक्षेप होने से आयोग की कार्यप्रणाली में और स्वच्छता पारदर्शिता आई है। साथ में मेरिट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन भी हो रहा है, जिसके बारे में जानकारी दी गई है। इस मेरिट को लेकर बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल आए थे कि आखिर कौन सी मेरिट के बारे में बात की जा रही है। तो मेरिट का मतलब हर बार मेरिट दूसरी नहीं होती है। यहाँ पे जो मेरिट का मामला है वो ये है कि जो योग्य है उनका चयन किया जा रहा है। हालांकि आप जानते हैं भर्तियों में घोटाला, धांधली, भ्रष्टाचार हर एक में हो रहा है, लेखपाल हो, एडिट जूनियर 69,000, लेकिन जो सरकार ने लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरिट के आधार पर बात लिखी हुई है वो आप सभी के सामने है। लेकिन नया आयोग बनने से शिक्षक भर्तियों के अंदर कई बड़े बदलाव भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही उनके माध्यम से दूसरा ट्वीट देखने के लिए मिलता है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी नए आयोग के माध्यम से ही किया जाएगा। मतलब जो यूपी टीईटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी होगा वो आपको नए आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। ये बात भी सरकार के माध्यम से स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन अब अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में, तो वो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं, जिसके बारे में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री सूचना परिषद के माध्यम से आज की तारीख में सूचना एवं जनसंपर्क। यहाँ पे लिखा है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती की समीक्षा की। मतलब कि शिक्षक भर्तियों को लेकर यहाँ से समीक्षा के साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो अब ये बात बिल्कुल तय हो गई कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जब भी जारी होगा वो यहाँ पर नए आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो यूपी टीईटी हो या फिर इसके अलावा जो भी शिक्षक भर्तियाँ। लेकिन कुछ और शिक्षक भर्ती जैसे कि टीजीटी पीजीटी एलटी, उसका क्या होगा वो आगे बताता हूँ। विगत 5.5 वर्षों के अंदर पारदर्शिता आई है, मेरिट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है, ऐसा भी सीएम योगी ने बताया है। और भविष्य में आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक के चयन के लिए एकीकृत स्वरूप दिया जाना उचित होगा। मतलब कि एक ही आयोग बनाया जाएगा जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। शिक्षकों के समयबद्ध चयन मानव जो संसाधन को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। साथ ही टीईटी का आयोजन भी समय से किया जाए, जिसके लिए आयोग का गठन करने को लेकर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये आप सभी के सामने शासन आदेश हो जाता है, सीएम योगी के माध्यम से तमाम भर्तियों के बारे में जारी कर दिया गया है। अब इसकी जानकारी तो आप सभी को है,
लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगर नए आयोग के माध्यम से जारी होगा तो नए आयोग अपने तरीके से भर्तियों को करवाएगा। अभी तक अलग अलग आयोगों के माध्यम से भर्ती होती थी, जैसे कि आपकी प्राइमरी की होती थी पीएनबी के माध्यम से, टीजीटी पीजीटी चयन बोर्ड के माध्यम से, एलटी गेट के माध्यम से होती थी यूपीपीएससी के माध्यम से। लेकिन अगर इसके अंदर बदलाव होगा, एक ही आयोग बनाया जाएगा, तो हर एक आयोग का अपना मसौदा होगा, उसके आधार पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर व्यापक स्तर पर आपको बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। अभी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे या नुकसानदायक, इसको लेकर मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो कि नई शिक्षक भर्ती में होने वाले हैं। बस आप सभी को कमेंट करके जानकारी देनी है, एक एक पॉइंट में आपका क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट होगा, अब इसकी तारीख क्या चयन बोर्ड के माध्यम से घोषित होगी कि नहीं होगी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में यही है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती निकली हुई है। तो मैं आपको बता दूं, बीच में भी कई दिनों पहले भी जानकारी निकली थी टीजीटी पीजीटी के लिए, जिसमें चयन बोर्ड ने साफ कर दिया था कि वो परीक्षा कराने के लिए बिल्कुल भी तैयार अभी नहीं है, क्योंकि उनके पास सदस्य नहीं है। अगर आगामी 1 महीने के अंदर सदस्य नहीं आते हैं तो फिर आपकी टीजीटी पीजीटी की जो एग्जाम डेट होगा वो 100% नए आयोग के माध्यम से ही घोषित होगी। मतलब ये है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार नए आयोग की तैयारी कर रही है और नया आयोग का गठन होते ही चयन बोर्ड से जो भी भर्तियां निकली हुई हैं वो फिर नए आयोग के हाथ में चली जाएंगी और उन्हीं के माध्यम से इनकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी, जिसके चलते टीजीटी पीजीटी भर्ती में समय लगना तय है। और अब चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती होगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चयन बोर्ड ने अपने हाथ खड़े कर दिए, वो परीक्षा करा नहीं पा रहे और सरकार उनको सदस्य देना नहीं चाहते। अगर उनको वो सदस्य नहीं देंगे तो क्या होगा कि नया आयोग का गठन होगा और जैसे ही नए आयोग का गठन होगा तो सभी शिक्षक भर्तियों को अपने अंडर में ले लेगा, उसी में टीजीटी पीजीटी भर्ती शामिल हो जाएगी, है ना। बात कर लेते हैं एलटी गेट और खंड शिक्षा अधिकारी जीआईसी प्रवक्ता के अंदर विज्ञापन में बड़े बदलाव को लेकर। बड़ा बदलाव क्या है वो आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। आज की तारीख में ही सीएम योगी के माध्यम से बैठक के अंदर एक बैठक में यूपीपीएससी के अंदर ओटीआर लागू कर दिया गया है। ये ओटीआर क्या होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मतलब आप किसी भी भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं यूपीपीएससी के लिए तो आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना है और आपको बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। और यही काम आप सभी को अब खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी गेट और जीआईसी भर्ती के लिए देखने के लिए मिलेगा, या फिर इसके अलावा जो भी भर्तियों के विज्ञापन आने वाले हैं उन सभी के लिए देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यूपीपीएससी के अंदर अब यूपीएससी के तहत ओटीआर लागू करने की जो प्रणाली है वो शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी गेट, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता भर्ती जो आने वाली है उन सभी के लिए आपका ओटीआर शुरू कर दिया जाएगा। अब यूपीपीएससी के माध्यम से कोई भी नई भर्ती आती है तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करने पड़ेंगे, बस एक बार आपको फॉर्म को भरना है, फिर जैसे ही भर्ती आएगी आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और उसके बाद में फीस पे करेंगे और आपका फॉर्म भर जाएगा। इससे नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, ये तो बात की बात है। ऐसा यूपीएससी ने भी किया था, बाद में बंद कर दिया, लेकिन अब यूपीपीएससी के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो एलटी गेट, खंड शिक्षा अधिकारी, जीआईसी के लिए हैं, उन सभी के लिए खास बात रहने वाली है यूपीपीएससी के अंदर। तो कई बड़े बदलाव आज की तारीख में देखने के लिए मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव होगा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर, यूपीटीईटी के अंदर और फिर उसके बाद में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा एलटी और जीआईसी के अंदर। इन तमाम बदलावों को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।